आज उत्तराखंड आएंगे राष्ट्रपति। ऋषिकेश में दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। परमार्थ के तत्व भी करेंगे गंगा आरती। हनुमान जयंती आज। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। एक्स पर ट्वीट कर दिया संदेश। चारधाम यात्रा के लिए तैयारी तेज। चुनाव से फ्री होकर यात्रा की तैयारी में जुटे विभाग। 10 मई से होगी यात्रा की शुरुआत। उत्तराखंड में ददक रहे जंगल। अब तक वनों में 379 आग लगने की घटनाएं आई सामने। 436 हेक्टेयर जंगल को नुकसान। पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया पूर्वानुमान। अगले 2 से 3 दिन में होगी भीषण गर्मी। उत्तराखंड के 27 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को झटका। महंगी होगी बिजली दरें। नई दरें इसी सप्ताह में संभव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। शाम 4 बजे विशेष विमान से पहुंचेंगी जौली ग्रांट एयरपोर्ट। राज्यपाल गुरमीत सिंह व सीएम धामी करेंगे स्वागत। ऋषिकेश एम्स के कार्यक्रम में राष्ट्रपति शिरकत करेंगी। परमार्थ निकेतन गंगा घाट पर गंगा आरती में शिरकत करेंगी द्रौपदी मुर्मू। हेलीकॉप्टर से देहरादून जीटीसी पहुंचेंगी राष्ट्रपति। यहां से सीधे राजभवन जाएंगे राष्ट्रपति। बता दें कि वहां पर रात्रि विश्राम करेंगी। बुधवार को आईएफएस के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। यहां से सीधे राजभवन जाएंगी राष्ट्रपति। यहां से सीधे राजभवन जाएंगी राष्ट्रपति। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर धू धू कर धधक रहे पहाड़। अब तक वन संपदा को बड़ा नुकसान। 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज। कई अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा हुआ दर्ज। प्रदेश में एक दिन ही 52 जगह पर लगी आग। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल में धधक रहे पहाड़। अब तक वन संपदा को बड़ा नुकसान। 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा हुआ दर्ज। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर चारधाम यात्रा की तैयारी शुरू। यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन लगातार जारी। 1 हफ्ते के अंदर 13 लाख श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए 4 रजिस्ट्रेशन। बद्रीनाथ में भी 3,80,000 रजिस्ट्रेशन।
10 मई को खुलने हैं तीनों धामों के कपाट। बद्रीनाथ 12 मई से यात्रा की होगी शुरुआत। सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए 4 रजिस्ट्रेशन। दस मई को खुलने हैं 3 धामों के कपाट। बद्रीनाथ 12 मई से यात्रा की होगी शुरुआत। देहरादून से खबर, 4 धाम यात्रा की तैयारी शुरू। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर चल रही फुल फ्लीट रिहर्सल के दौरान देर शाम को न्यू कैंट रोड देहरादून पर हादसा हो गया। रिहर्सल की फ्लीट में चल रही सरकारी कार का एक्सल टूटने से टायर निकल गया। इसके बाद कार बेकाबू होकर दूसरी साइड पहुंच गई। गलत साइड पहुंचकर यह कार सामने से आ रही 3 कारों से टकरा गई। गनीमत रही कि इस दौरान किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार से देहरादून के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वो ऋषिकेश और IGNF में अलग अलग समारोह में शामिल होंगी। रात्रि विश्राम राजभवन में होगा। उनके दौरे से पहले पुलिस ने फुल फ्लीट रिहर्सल की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्ग विशेष के वोट बैंक के लिए किसी भी स्तर तक जाना कांग्रेस की नीति रही है। देश में तुष्टीकरण और परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले ऐसे लोगों को भारत की राष्ट्रवादी जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है। उन्होंने एक विशेष वोट बैंक की चिंता करी है और वही सोच हमेशा विभाजन की रही है, विभाजनकारी सोच रही है, तुष्टीकरण की इनकी नीति रही है। और देश में 60 सालों के अंदर इन्होंने विशेष वोट बैंक की चिंता करी है और वही आज इनका जो घोषणा पत्र जारी होता है उस घोषणा पत्र में भी, और इनके पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी ने भी अपनी वो सोच एक अपने भाषण में देश के सामने रखी थी कि संसाधनों पर, आर्थिक संसाधनों पर जो सबकी मेहनत की कमाई होगी उस पर समानता से पहला अधिकार एक वर्ग विशेष को देने की बात करी। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपने ऊपर हुए सीबीआई को लेकर छापे को लेकर सफाई देते हुए बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई का छापा उनके ऊपर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि सीबीआई द्वारा पाखरो टाइगर सफारी को जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। बताया कि उनके कार्यकाल में विकास की सोच के साथ भारत सरकार से पाखरो टाइगर सफारी को स्वीकृत किया गया था। बताया कि विकास की मंशा से उनके यहाँ द्वारा यह प्रयास किया गया था जिससे कि लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलता रहे। देखिए, सीबीआई की जांच मेरे खिलाफ नहीं हो रही है, वो पाखरो टाइगर सफारी के काम को लेकर हो रही है। और एक मंत्री के रूप में मैंने कोशिश की है कि टाइगर सफारी बने, गढ़वाल का विकास हो, लोगों को रोज़गार मिले। लाखों एक पाखरो टाइगर सफारी अगर आज बन गई होती तो लाखों लोगों को रोज़गार मिलता। किसी के कोई सफारी चलाता, कोई गाइड का काम करता, कोई ढाबा खोलता, कोई रेस्टोरेंट खोलता, कोई टूर गाइड का। मैं सोचता हूँ कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को काम मिलता। इसलिए हमने वो कोशिश की थी और आज उसको लेकर अगर सीबीआई की जांच हो रही है तो वो हरक सिंह रावत के खिलाफ। उत्तराखंड कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लगने का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में ईडी की जांच का सामना कर रही पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई भाजपा में शामिल हो गई। उनके साथ उधम सिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार ने अपने पति सुरेश गंगवार के साथ भाजपा की सदस्यता ली है। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश मुख्यालय में महेंद्र भट्ट ने सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि आने वाले दिनों में विपक्षी दलों के कई और नेताओं को पार्टी में शामिल कराया जाएगा। वहीं महेंद्र भट्ट ने भाजपा में आने वाले नेताओं पर लगे आरोपों और ईडी की जांच के सवाल पर कहा कि जब तक दोष सिद्ध नहीं होता कोई दोषी नहीं है। जांच लगातार जारी है और यदि भविष्य में किसी पर दोष सिद्ध होता है तो उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। वहीं अनुकृति गोसाई के भाजपा में शामिल होने के बाद हरक सिंह रावत के भी भाजपा में शामिल होने की चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि हरक सिंह रावत ने भाजपा में माने जाने वाले सवाल पर कहा है कि मैं कांग्रेस के साथ हूं और उनका लक्ष्य कांग्रेस की सरकार बनाना है।
वहीं अनुकृति गोसाई के भाजपा में शामिल होने से भाजपा विधायक दलीप रावत नाराज है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे लिखा कि अब क्या नमामि गंगे योजना यहां भी शुरू की जाएगी। विधायक दलीप रावत ने इस पोस्ट को मुख्यमंत्री समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को भी टैग किया है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में अनुकृति गोसाई ने लैंसडॉन सीट से चुनाव लड़ा था। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस मुक्त भारत की जगह भाजपा कांग्रेस युक्त तो नहीं हो रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में कांग्रेस की मुश्किलें लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भी खत्म नहीं हो रही हैं। दरअसल राज्य में जल्द ही निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं। इससे पहले भाजपा कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल करा रही है। इसी कड़ी में ईडी की जांच का सामना कर रही पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई भाजपा में शामिल हो गई। उनके साथ उधम सिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार ने अपने पति सुरेश गंगवार के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश मुख्यालय में महेंद्र भट्ट ने सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी कई और नेताओं की भी पार्टी में ज्वाइनिंग कराई जाएगी। जो हमारा नेतृत्व है उसने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। भारतीय जनता पार्टी को मैंने ज्वाइन किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर जिस तरीके से एक सपना उन्होंने विकसित उत्तराखंड का देखा है, वोकल फॉर लोकल को जिस तरीके से वो पूरे उत्तराखंड में पूरे देश के अंदर प्रमोट कर रहे हैं, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं, ये सभी चीजें मुझे प्रभावित करती है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि उत्तराखंड के केंद्र बिंदुओं को वो देखते हुए समझते हुए उत्तराखंड को विकसित बनाने का काम करेंगे और हम सभी लोग उनके इस महायज्ञ में अपना योगदान देंगे। उस नारे को अभी पंचायत चुनाव और गति मिलेगी, नगरपालिका चुनाव और गति मिलेगी और सब लोग भारतीय जनता पार्टी के अपना सहयोग देंगे। अनुकृति जी का कल ही मुझे प्रस्ताव प्राप्त हुआ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का। मैंने भी अपने संबंधित नेतृत्व से बातचीत करने के बाद और फिर मैंने अपनी सहमति दी है। हमारे गंगवार जी, आपने क्योंकि कांग्रेस पहले छोड़ दी थी, लेकिन आपने भी दो दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त की है। आपको मैंने दल में आपकी एंट्री हुई है कि हमारे यहाँ ज्वाइनिंग की एक पद्धति है, टीम है। उस टीम के डिस्कशन के बाद अनुराग ठाकुर जी जो हमारे उत्तराखंड की ज्वाइनिंग की तो देखते हैं, वहाँ से अनुमति लेने के बाद ही हम ज्वाइनिंग करा रहे हैं। आज अनुकृति गोसाई ने घर वापसी कर ली। देखा जाए तो बेसिकली भाजपा ही उनका परिवार है, क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत वहीं से की थी। परंतु मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि अनुकृति गोसाई उन चुनिंदा भाग्यशाली लोगों में से एक है जिसे कार्यकर्ता के रूप में कभी काम नहीं करना पड़ा। कांग्रेस में भी जब उन्होंने सदस्यता ग्रहण करी तो ज्वाइनिंग के साथ ही उनको टिकट दे दिया गया लैंसडाउन से, और वो टिकट जिसके लिए मारामारी होती है, जिसके लिए सालों साल एक कार्यकर्ता को एड़ी चोटी घिसनी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है, वो टिकट उनको थाल में परोस कर दे दिया गया। और शायद यही गलती रही कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि कुछ लोगों को सम्मान नहीं पचता। ऐसे में अब उन्होंने घर वापसी की है। ये तो देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी में उनको कितना सम्मान मिलता है। परंतु एक सवाल जो मन में कौध रहा है वो ये कि जिन केसेस के लिए लंबी पूछताछ ईडी सीबीआई के द्वारा अनुकृति गोसाई की हो रही थी, उन केसेस क्या क्या होगा? वो केसेस को वो कांग्रेस को ही सौंप कर चली गई हैं या उसका बोझ लेकर भारतीय जनता पार्टी में गई हैं? आपको बता दें कि उत्तराखंड भाजपा में विपक्षी दलों के 15,000 से अधिक नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ दिन पहले ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से फिलहाल विपक्ष के नेताओं को शामिल न करने का अनुरोध करते हुए किसी को भी शामिल कराने से पहले नेताओं की स्क्रीनिंग को कहा था। हालांकि मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद भी विपक्षी नेताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी है। वहीं अनुकृति गोसाई के भाजपा में शामिल होने से भाजपा विधायक दलीप रावत भी नाराज है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे लिखा कि अब क्या नमामि गंगे योजना यहाँ भी शुरू की जाएगी या नहीं। विधायक दलीप रावत ने इस पोस्ट को मुख्यमंत्री समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को भी टैग किया है। बता दें कि कुछ दिन पहले विधानसभा चुनाव में अनुकृति गोसाई ने लैंसडॉन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। देखिए, कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जो लोग जा रहे हैं उससे कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी
कांग्रेस मुक्त की भारत की बात कर रही थी, आज ये कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो गई है, क्योंकि इसमें आधे से ज्यादा नेता जो हैं कांग्रेस के हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो नेताओं को अपने पक्ष में लाने की मुहिम जो चला रखी है, उसमें साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से ये लोगों को अपनी पार्टी में लाना चाह रहे हैं। ये वो लोग जा रहे हैं जिनके अपने व्यक्तिगत हित साधने हैं जिन लोगों ने, और जो कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता है, जो हमेशा जिसने कांग्रेस के लिए संघर्ष किया है और कांग्रेस ही है, जो वो कभी कांग्रेस छोड़ने वाला नहीं है। नहीं, किसी के आने जाने से इसका क्या संबंध है। सीबीआई है, ईडी है, वो अपना काम करेगी। किसी ने अपराध किया है तो उस अपराध का संज्ञान लेकर उसकी जांच चल रही है, उसका जांच होगी। अगर वो अपराधी होगा तो उसको सजा मिलेगी। अब उसके परिजन अगर बीजेपी में आते हैं तो ये तो राजनीतिक पार्टियों में आना जाना एक अलग चीज़ है। और कोई अगर अपराध हुआ है, किसी भी तरह का हुआ हो, तो उसकी छानबीन करना, उसको प्रोसिक्यूट करना, उसके बाद उसके ऊपर में जो भी कार्रवाइयाँ होना, ये कानून का काम है। कानून अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर राज्य में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद उत्तराखंड में जल्द होने जा रहे निकाय और पंचायत चुनाव के लिए भाजपा ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा का दावा है कि कांग्रेस मुक्त भारत की दिशा में वो कार्य कर रही है। वहीं बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस मुक्त भारत की जगह भाजपा कांग्रेस युक्त तो नहीं हो रही है? क्या विपक्षी नेताओं के भाजपा में आने से भाजपा के कार्यकर्ताओं में नाराजगी नहीं बढ़ेगी? क्या भाजपा विपक्षी नेताओं को शामिल कर अपने ही कार्यकर्ताओं में असंतोष नहीं बढ़ा रही है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़े उससे पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ आपको ले चलते हैं, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जनसभा को संबोधित किया है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए की न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी।